क्लास 5 लेसन 4 आवर बॉडी। ओके, इस चैप्टर में आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है और आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र का, ठीक है, उसका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी में क्या कार्य करता है। तो चलिए देखते हैं। द वेरियस फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम आर एज, यहाँ पे कई सारे फंक्शन होते हैं स्केलेटन सिस्टम के, ठीक है, जिसमें से ये 5 फंक्शन दिया हुआ है। हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, इट सपोर्ट द बॉडी, ये बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट देता है, सहारा देता है। सेकेंड, इट गिव शेप एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी, ये हमारी बॉडी को शेप, आकार और स्ट्रेंथ, ताकत देता है। ठीक है, इसकी वजह से हमारी बॉडी आसानी से खड़ी हो पाती है। ठीक है, एक उसको शेप भी मिल पाता है, आकार भी मिल पाता है। थर्ड देखिए, इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन, साथ ही साथ हमारे शरीर का जो इंटरनल ऑर्गन होता है, अंदर के जो ऑर्गन होते हैं, उसकी भी सुरक्षा करता है। फोर्थ देखिए, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, साथ ही साथ हमारे बॉडी पार्ट में जो मूवमेंट करता है, हमारा जो भी बॉडी पार्ट मूवमेंट करता है, ये उसको मूवमेंट कराने में भी हेल्प करता है। फिफ्थ देखिए, इट स्टोर्स एंड रिलीज मिनरल एंड फैट, साथ ही साथ ये क्या करता है, मिनरल्स को और फैट को स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे रिलीज़ भी करता है। ठीक है, यानी स्टोर करके इकट्ठा करके रखे रहता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे रिलीज़ करता है। ठीक है, आगे देखिए, एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। ठीक है, हमें क्या क्या चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, स्कल, रिब केज, बैकबोन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और हिंग जॉइंट, इन सभी चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, स्कल। स्कल मतलब क्या होता है, खोपड़ी। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। द स्कल इज़ द बोनी फ्रेम वर्क ऑफ हेड, इट प्रोटेक्ट द ब्रेन। ये क्या होता है, स्कल जो होता है बोन का एक ढांचा होता है, ठीक, जो हमारे सर को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ ये हमारे ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है। मतलब स्कल जो होता है वह हड्डियों का एक ढांचा होता है हमारे सर पे, जो हमारे सर में जो ब्रेन होता है उसकी सुरक्षा करता है। ठीक, सेकंड पॉइंट देखिए, द स्कल कंसिस्ट ऑफ 8 क्रैनियल एंड 14 फेशियल बोन, दस मेकिंग ए टोटल 22 बोन्स, यानी हमारे स्कल, हमारी खोपड़ी में टोटल 22 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसमें 14 फेशियल होती हैं और 8 क्रैनियल यानी 14 चेहरे पे पाई जाती हैं और 8 जो हैं वो हमारे सर पे पाई जाती हैं। ठीक है, जो कि जिसे हम क्रैनियल बोन कहते हैं। देखिए थर्ड, द क्रैनियल बोन प्रोटेक्ट द ब्रेन, जो क्रैनियल ब्रेन होता है जो हमारे हेड में पाया जाता है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और फेशियल बोन प्रोटेक्ट बोथ जॉज एंड अदर फेशियल स्ट्रक्चर, और जो 14 फेशियल बोन होता है वो हमारे फेस का जो स्ट्रक्चर होता है, आकार होता है वो, और साथ ही साथ जो हमारा जॉ होता है, जबड़ा होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए रिब केज। रिब केज मतलब होता है पसली। ठीक है, rib cage are thin, flat and curved bone. They form a protective cage round the heart and lung called the rib cage. rib cage जो है वो thin मतलब पतला, ठीक है, फ्लैट मतलब चपटा और कर्व मतलब मुड़ा हुआ, यानी कि पतला भी होगा और एकदम चपटा भी, और इस तरीके से मुड़ा हुआ एक शेप होता है इसका। ठीक है, ये क्या करता है, एक केज की तरह बनाता है, एक पिंजड़े की तरह बनाता है, और किसके चारों तरफ बनाता है, हार्ट जो हमारा होता है, हृदय, और लंग्स के चारों तरफ एक पिंजड़े जैसा बनाता है। ठीक है, इस तरीके से आप देखते होंगे रिब केज रहता है। ठीक है, इस तरीके से पतला और चपटा इस तरीके से करके रहता है, आप डायग्राम में देखे होंगे बुक में। ठीक है, द रिब केज कंसिस्ट ऑफ 24 बोन अरेंज इन 12 पेयर ऑफ ईच, यानी ये टोटल 24 पाया जाता है और क्या होता है, 12 के पेयर में होता है। ठीक है, मतलब ये टोटल कितना होता है, 24 बोन अरेंज होता है, जो कि 12 के पेयर में होती है। एक पेयर यहाँ, दूसरा इसी तरह से तीसरा। ठीक है, तो ये दोनों मिला के एक पेयर बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पेयर, 2 पेयर, तो इस तरीके से करके यहाँ पे एक पेयर, 2 पेयर करके टोटल 12 पेयर होता है और टोटल नंबर ऑफ बोन्स 24 होते हैं। ठीक है, अगर इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 इस तरीके से करके 24 बोन, और जब इन दोनों को साथ में काउंट करेंगे पेयर के रूप में तो 12 का पेयर होता है। थर्ड देखिए, the ribs are joined to the breastbone or the sternum in the front and to the backbone at the back. जो रिब होता है, जो पसली होती है, वो आगे की तरफ ब्रिस्ट बोन या फिर स्टीर्नम इस तरीके से एक आता है, यहाँ नीचे स्टीर्नम हो जाता है। ठीक, ये स्टीर्नम वाला पार्ट होता है, इससे जुड़ा हुआ होता है फ्रंट में। ठीक है, और इस तरीके से जाता है। बुक में आप देखे होंगे स्टीर्नम उसमें शो किया था जब मैंने चैप्टर रिब केज बताया था चैप्टर में, तो वहाँ पे फिगर के थ्रू आपको एक्सप्लेन भी किया था। ठीक, ये तो सामने से स्टीर्नम के से जुड़ा रहता है, स्टीर्नम भी मैंने आपको फिगर में दिखाया था, और पीछे की तरफ से बैकबोन से जुड़ा रहता है। ठीक है,
अब देखिए बैकबोन क्या होता है, बैकबोन के बारे में देख लेते हैं। द बैकबोन इज ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन। बैकबोन को, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, उसे इस वर्टिब्रल कॉलम या फिर स्पाइन के नाम से भी जाना जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 33 इर्रेगुलर शेप बोन कॉल्ड वर्टिब्रे। और इसमें 33 तो इर्रेगुलर शेप के बोन होते हैं, मतलब यदि बोन का शेप अलग अलग हो, कोई बोन इस तरीके से हो, कोई इस तरीके से हो, कोई इस तरीके से, यानी सारे ऊपर से नीचे तक रिब केज के जितने भी बोन होते हैं उन सबका जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से उसे इर्रेगुलर कह रहे हैं। और ये कितना होता है, 33 होता है, 33 होता है। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वर्टिब्रे कहते हैं। दिस बोन मेक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क विच प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। ये जो बोन होता है ये एक स्ट्रॉन्ग ढांचा होता है, ठीक है, काफ़ी मजबूत ढांचा होता है जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। अभी आप आगे नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिटेल में जानेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है। तो इसका काम क्या होता है कि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये जो बोन्स का फ्रेमवर्क होता है, यानी ये जो हड्डी का ढांचा होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। थर्ड देखिए, द वर्टिब्रल कॉलम अनेबल अस टू स्टैंड अपराइट एंड मेंटेन आवर बैलेंस। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसी की वजह से, ठीक है, रीढ़ की हड्डी की वजह से हम सीधे खड़े हो पाते हैं और हमारी बॉडी का बैलेंस भी बना रहता है। यदि रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, ठीक है, किसी कारणवश यदि किसी चीज़ की दिक्कत हो जाएगी रीढ़ की हड्डी में, तो हम ना ठीक से बैठ पाएंगे, ना ठीक से खड़े हो पाएंगे, ना ही ठीक से चल पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी बॉडी को नेसेसरी सपोर्ट भी देता है। अगला देखिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है। इन दिस जॉइंट द बॉल लाइक एंड ऑफ वन बोन फिट टू कप लाइक कैविटी सॉकेट ऑफ अदर बोन। इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। जो देखिए क्या होता है, इस जॉइंट में क्या होता है, एक बॉल की तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और एक इस तरह से कप की तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो जब बॉल की तरह स्ट्रक्चर इस कप की तरह स्ट्रक्चर में आके फिट हो जाता है, ठीक है, मतलब एक बॉल की तरह स्ट्रक्चर वाला बोन होगा और दूसरा कप की तरह स्ट्रक्चर वाला बोन होगा, ठीक, जो कि ये इसमें क्या होता है, अटैच होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो मूवमेंट होता है वह पूरे डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इस जॉइंट्स की वजह से ये जॉइंट जहाँ जहाँ भी होगा वो बॉडी पार्ट क्या करेगा, पूरा पूरा मूवमेंट करेगा। जैसे हमारा शोल्डर और हिप कूल्हा हो गया, ठीक, वो, और साथ ही साथ हमारा शोल्डर, हमारा जो कंधा है वो पूरा देखते हैं पूरा मूवमेंट कर लेता है हर डायरेक्शन में, ठीक है, कर लेगा ना। तो इस तरीके से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को हमने देख लिया। अब देखते हैं हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट क्या होता है, दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली। इस टाइप का जहाँ भी मूवमेंट होगा वहाँ केवल इस तरह का जहाँ भी जॉइंट होगा वहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। जिस तरीके से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हम चारों तरफ मूवमेंट करा सकते थे, ठीक है, अपने शोल्डर से, अपने जो हमारा शोल्डर का जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, तो हम अपने हाथों को चारों तरफ मूव करा सकते हैं, है ना। लेकिन हिंग जॉइंट में ऐसा नहीं होता है, इसमें सिर्फ मूवमेंट एक डायरेक्शन में होगा, ठीक। सिमिलर टू द हिंग ऑफ डोर, जैसे कि दरवाजे का कुंडा, जब दरवाजे जो होता है, जब सिंगल जो दरवाज़ा होता है उसे हम एक ही तरफ खोल सकते हैं ना, दोनों तरफ नहीं खोल सकते हैं ना, तो सेम उसी तरीके से ये भी होता है, ठीक। बोन्स ऑफ एल्बो, जैसे कि कोहनी की, तो कोहनी वाला क्या होता है, जब कोहनी की जो हड्डी है उसमें हम हाथ को एक ही तरफ मुड़ा सकते हैं, उल्टा हम नहीं मोड़ सकते, नहीं तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी तरह घुटने का भी क्या है, हम उसको एक ही डायरेक्शन में उसको कर सकते हैं, चला सकते हैं, अपने घुटने को दोनों तरफ नहीं मोड़ सकते हैं, पूरे डायरेक्शन में नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से टो हो सकता है, जो पैर की उंगलियां होती हैं, फिंगर्स हैं, उंगलियां, ये सभी का मूवमेंट कैसा होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। तो इन सभी में जो जॉइंट्स पाया जाता है उसे हिंग जॉइंट कहते हैं। अगला दिया है डिफाइन जॉइंट्स एंड लिगामेंट। जॉइंट और लिगामेंट को हमें डिफाइन करना है। तो जॉइंट का डेफिनेशन देख लीजिए, द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट और जॉइंट टुगेदर और कॉल्ड जॉइंट्स, ठीक है। ऐसी जगह जहाँ 2 या 2 से अधिक बोन्स आके मिलते हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ 2 या 2 से अधिक हड्डियाँ आके मिलती हैं उसे जॉइंट्स कहा जाता है, ठीक है। लिगामेंट देखिए, द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट ए जॉइंट बाय ए स्ट्रॉन्ग टिश्यू इज कॉल्ड लिगामेंट। तो जो बोन्स होंगे, ठीक है, जॉइंट्स में हमने देखा कि 2 बोन्स आके मिलेंगी, ठीक है, मान लेते हैं 2 बोन्स आके यहाँ मिल रही हैं, तो ये क्या हुआ, जॉइंट हुआ। लेकिन इसे जॉइंट करने के लिए जिस स्ट्रॉन्ग टिश्यू की ज़रूरत पड़ेगी वही स्ट्रॉन्ग टिश्यू क्या कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है, ठीक। अब हमें हार्ट का स्ट्रक्चर बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में एक डायग्राम के साथ। तो डायग्राम हार्ट का ये दिया हुआ है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या है। द हार्ट इज हॉलो कोन शेप्ड मसल्स लोकेटेड बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टीर्नम, ठीक है। जो हार्ट होता है वह खोखला कोन के शेप का, ठीक है, कोन के शेप का मांसपेशिया है जो कि हमारे लंग्स के बीच में और स्टीर्नम के पीछे पाया जाता है। सेकंड देखिए, इट इज़ लोकेटेड
ए लिटिल टू द लेफ्ट ऑफ द मिडिल ऑफ आवर चेस्ट एंड इज़ अबाउट साइज ऑफ फिस्ट। जो इसकी साइज होती है वो हमारी मुट्ठी के आकार की होती है, ठीक है। जब हम अपने हाथों की मुट्ठी बंद करेंगे तो इसकी जो साइज होती है उतनी बड़ी होती है, ठीक है। और ये जो है हमारे हार्ट के लेफ़्ट से बीच में होता है, ठीक है, यानी बाएं से बीच में पाया जाता है, एकदम बीचों बीच नहीं पाया जाता है, ठीक है। टू द लेफ़्ट ऑफ द मिडिल, यानी जो हमारा चेस्ट होता है उसके लेफ़्ट से बीच में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड, द हार्ट इन डिवाइडेड लेंथ वाइज इंटू 2 पार्ट बाई ए मस्कुलर वॉल, ईच हाफ divided into upper and lower chamber by wall. The walls allow the flow of blood in one direction. जो हार्ट होता है वह लंबाई में 2 पार्ट में डिवाइड रहता है एक मस्कुलर वॉल की सहायता से। एक मांसपेशियों का वॉल होता है, दीवार होता है, उससे इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, ठीक है। 2 कलर में यहाँ पे दिख रहा होगा। ईच हाफ इज डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर पार्ट, और इसके बाद से जो ये 2 पार्ट में डिवाइड रहता है ये भी अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। किसके द्वारा? वॉल्स के द्वारा, ठीक है। द वॉल्स अलाउ टू फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन, और इसी वॉल्स की वजह से जो ब्लड का फ्लो होता है वह सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, ठीक है, सिंगल डायरेक्शन में होता है। द अपर 2 चैम्बर इज कॉल्ड ऑरिकल्स, अपर के जो 2 चैम्बर होंगे, ठीक है, उसे ऑरिकल्स कहेंगे। एंड वाइल लोअर 2 चैम्बर्स और कर वेंटिकल्स, और नीचे के जो 2 चैम्बर होंगे उसे वेंटिकल्स कहेंगे, ठीक है। ऊपर के जो 2 चैम्बर होंगे उसे ऑरिकल्स कहेंगे, लेफ्ट वाले को लेफ्ट और राइट वाले को राइट कहेंगे। अभी यहाँ पे डायग्राम देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने बताया, ये इसको लेफ्ट ऑरिकल कहेंगे, इसे राइट ऑरिकल कहेंगे, और नीचे वाले को वेंटिकल कहेंगे तो इसे राइट वेंटिकल कहेंगे, इसे लेफ्ट वेंटिकल कहेंगे, ठीक है। द फंक्शन ऑफ हार्ट इज़ टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, और इसका काम होता है ब्लड को पंप करने का हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। और यहाँ पे जो डायग्राम है इससे मैंने फंक्शन ऑफ हार्ट बताया था, ठीक है। तो जब मैंने लेसन पढ़ाया तो ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि हार्ट का फंक्शन किस तरीके से होता है। यहाँ से हम ऑक्सीजन गैस अपने नाक के थ्रू लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस जो होती है जब हमारे नाक से जाती है, ठीक है, तो उसके बाद वो कहाँ पहुँचता है? लेफ्ट ऑरिकल में पहुँचता है, ठीक है। इसमें प्योर ब्लड होता है, ठीक, इसमें प्योर ब्लड होता है, इसमें इम्प्योर ब्लड होता है। तो ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है वो प्योर होता है, तो लेफ्ट ऑरिकल में पहुँचेगा, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंटिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंटिकल के बाद से जब ये निकलेगा यहाँ से तो इसमें जब यहाँ से जैसे ही लेफ्ट वेंटिकल से निकलेगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में आएगा, और हमारी बॉडी में आने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स कर जाता है, ठीक है, मैच कर जाता है। उसके बाद से क्या होता है, ये चलते 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 जाता है, फिर राइट ऑरिकल में जाता है, फिर राइट वेंटिकल में जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या रहता है, इम्प्योर ब्लड रहता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड रहता है। उसके बाद से फिर ये क्या होता है, हमारे नाक के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो इस तरीके से हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और फिर ऑक्सीजन लेते हैं। फिर ऑक्सीजन युक्त ब्लड हमारे हार्ट के लेफ्ट वाले में जाता है, फिर लेफ्ट वाले से, ठीक है, लेफ्ट वाले से फिर ये जैसे बॉडी से निकलता है, हमारे बॉडी में जो भी ब्लड चलता है वो क्या होता है, एक तरह से इम्प्योर ब्लड होता है। इसलिए जब हम इन नसों को कभी कभी देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है, ग्रीन ग्रीन कलर में दिखाई देता है ना। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे जो ब्लड रन कर रहा है वो इम्प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड कहाँ पे होता है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंटिकल में होता है। जब वहाँ से पास करके हमारी बॉडी में आता है तो वो इम्प्योर हो जाता है। फिर ये प्योर, उसके बाद से फिर वो कहाँ चला जाता है, राइट ऑरिकल राइट वेंटिकल में चला जाता है। फिर उसके बाद से ये हमारी बॉडी से मूव करते हुए, ठीक है, कहाँ पहुँच जाता है, ये पहुँच जाता है जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलते हैं तो उस रूप में ये बाहर निकल जाता है, जो भी इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। तो जब यहाँ से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, लास्ट में क्या हो जाता है, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। फिर उस तरीके से हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो पूरी प्रक्रिया इसी तरीके से होती है, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का कार्य क्या होता है, काम क्या होता है। द वेरियस फंक्शन ऑफ ब्लड आर, यहाँ ब्लड का अलग अलग काम दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या दिया है, ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, सेल्स एंड हार्मोन्स थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, पहुँचाता है गैसों को, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट को, ठीक है, हार्मोन्स को हमारी पूरी बॉडी में। सेकेंड क्या दिया है, ब्लड ब्रिंग वेस्ट प्रोडक्ट टू द किडनी एंड लीवर। ब्लड के वही वजह से क्या होता है कि जो भी गंदे चीज़ होते हैं, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसे हमारे शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, उसे किडनी और लीवर तक पहुंचाने का काम करता है। थर्ड देखिए, वाइट ब्लड कार्ब सेल WBC प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। जो WBC होता है हमारे ब्लड में, जो वाइट ब्लड सेल पाया जाता है, वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। फोर्थ क्या दिया, प्लेटलेट। प्लेटलेट हेल्प इन क्लॉथिंग ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंजरी। यदि कभी हमें चोट लग जाती है तो क्या होने लगता है, खून निकलने लगता है, लेकिन एक समय बाद क्या हो जाता है, वो खून धीरे धीरे जो क्या होता है रुक जाता है,
यानी खून का थक्का जमने लगता है। तो ये किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से होता है। जो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स पाए जाते हैं ये उसकी वजह से होता है। ठीक। फिफ्थ देखिए रेड ब्लड कार्पसल्स यानी कि आरबीसी। आरबीसी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स। आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है लंग्स से एंड बॉडी पार्ट्स, और बॉडी पार्ट्स से एंड हेल्प टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, और साथ ही साथ ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड रन करता है और इसी तरीके से वर्क करता है। और आगे देखिए नेम एंड डिफाइन वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अलग अलग तरह के ब्लड वेसल्स का नेम बताना है, मतलब हमें उनका नाम बताना है। हमें ब्लड वेसल्स के नेम बताना है और उसको डिफाइन करना है। तो अलग अलग तरह के ब्लड वेसल्स कौन कौन से होते हैं, यानी खून वाली नलियाँ कौन कौन सी होती हैं? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसे अलग अलग क्या क्या होता है। देखिए आर्टरीज क्या होता है? द ब्लड वेसल डेट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट इज कॉल्ड आर्टरीज। यानी कि आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है? आर्टरीज में जो ब्लड होगा वह प्योर ब्लड होगा। ठीक है, यानी कि इसमें कैसा ब्लड होगा? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी। मतलब एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी वह ब्लड प्योर होता है। ठीक है, तो जो आर्टरीज होगी वो प्योर ब्लड को कैरी करेगी। प्योर ब्लड को कैरी करके यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करके हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाएगी। ठीक है, आर्टरीज जो ब्लड वेसल है। सेकंड देखिए वेन्स। द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन डिफिसिट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट आर कॉल्ड वेन्स। और दूसरा ब्लड वेसल है वेन्स। ठीक है, ये क्या करेगा? जो ऑक्सीजन से युक्त ब्लड नहीं होगा, यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी। ठीक है, किसकी मात्रा होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी। तो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी उस तरह के ब्लड को ये लेगा और इसको बॉडी के अलग अलग पार्ट से लेके हार्ट तक पहुंचाएगा। ठीक है, ये हार्ट से क्या करेगा? डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचाएगा आर्टरीज। लेकिन वेन्स क्या करेगा? ये अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज ब्लड को लेके पहुंचाएगा हमारे हार्ट में। ठीक है, जिसे कि वेन्स कहते हैं इस तरह के ब्लड वेसल्स वालों को। मतलब कि क्या हो गया? आर्टरीज में ऑक्सीजन युक्त ब्लड रहेगा, लेकिन वेन्स में क्या रहेगा? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी। ठीक है, उस तरह का ब्लड रहेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होगा। आगे देखिए कैपिलरीज क्या होता है? व्हेन आर्टरीज reach an organ they branches into very fine tubes called capillaries। जब आर्टरीज जो है वो किसी ऑर्गन में पहुंचता है तो वह छोटी छोटी ब्रांच के रूप में क्या हो जाता है? छोटी छोटी ब्रांच बना लेता है। ठीक, फाइन ट्यूब्स बना लेता है। ये इस तरह से छोटी छोटी ट्यूब्स होती है, तो इसे ही क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। तो इस तरीके से आप देखे होंगे, इस तरीके से जब किसी ऑर्गन में पहुंचता है ये आर्टरीज जो है तो इस तरीके से ये ट्यूब की तरह बना लेता है। ठीक है, छोटे छोटे फाइन ट्यूब से ही कैपिलरीज कहते हैं। एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन ब्लड इन डिटेल, यानी कि हमें ब्लड के सर्कुलेशन को डिटेल में बताना है। तो चलिए देख लेते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग मैनर, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वह निम्न तरीकों से होता है। सबसे पहले क्या दिया है? द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप आउट ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। मैंने अभी बताया आपको कि जो ये हार्ट का लेफ्ट साइड होता है, यानी कि जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंटिकल वाला साइड होता है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लेता है और इसे हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाता है। किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू। जिसके थ्रू पहुंचाएगा उसका नाम क्या होगा? आर्टरीज होगा। द बॉडी टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड एंड यूजेज इट। उसके बाद से जो शरीर होता है हमारा वो ऑक्सीजन को ले लेता है और उसे यूज़ करता है। ठीक, इन टर्न इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट इनटू द ब्लड। उसके बाद उसको यूज़ करने लगता है और बदले में क्या होता है? जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो भी गंदगी होती है वो हमारे ब्लड में मिल जाती है। ठीक, उसके बाद देखिए द रिटर्निंग ब्लड इंटर्स इनटू राइट ऑरिकल विच पोर्स इट इनटू राइट वेंटिकल। उसके बाद से क्या होता है कि जो ये ब्लड होता है लेफ़्ट साइड से जो ब्लड इंटर करता है और वहाँ से जब ब्लड निकलता है आर्टरीज की सहायता से, ठीक है, आर्टरीज की सहायता से इंटर करेगा और जब वहाँ से ब्लड वापस से कहाँ जाएगा? उसमें जाएगा, क्या कहते हैं, जो आपका राइट साइड में था, तो राइट ऑरिकल और राइट वेंटिकल मैंने बताया था। तो राइट जब ऑरिकल में जाएगा तो किसके साथ जाएगा? ये जाएगा, देखिए यहाँ पे राइट ऑरिकल से दिया हुआ है ना, तो जो रिटर्निंग ब्लड है, जो ब्लड लौट रहा होगा वो वापस से राइट ऑरिकल्स में जाएगा। ठीक है, उसके बाद से वो राइट ऑरिकल्स के बाद से राइट वेंटिकल्स में जाएगा। ठीक, ब्लड इज पम्प टू द लंग्स बाई राइट वेंटिकल फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
एंड इनरिचमेंट विथ ऑक्सीजन। यहाँ पे ब्लड क्या होगा, पंप होगा, मतलब कि क्या होगा, पंप टू द लंग्स, यानी लंग्स में पंप होगा, ठीक है, किसके द्वारा, राइट वेंटिकल्स के द्वारा, फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनरिचमेंट विथ ब्लड। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्लड होगा उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। द ऑक्सीजन रिच ब्लड नाउ इंटर्स हार्ट अगेन। उसके बाद जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होगा वो हमारे हार्ट में दोबारा से इंटर करेगा, ठीक, एंड थ्रो लेफ्ट ऑरिकल की सहायता से, एंड प्रोसेस कंटिन्यू। तो इस तरीके से ये प्रोसेस में यहाँ पे मैंने जो बताया था आपको, ये लगातार चलते रहेगा, ठीक है। तो ये लंग्स है ना, तो यहीं इसी की सहायता से क्या होगा, ऑक्सीजन युक्त ब्लड यहाँ इंटर करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, इसके बाद ये हमारी बॉडी में जाएगा। हमारी बॉडी में जो भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी वो हमारी बॉडी क्या कर लेगी, यूज़ कर लेगी, और जो भी वेस्ट होगा और इम्प्योर ब्लड होगा वो वापस से यहाँ आ जाएगा और रिटर्न होकर यहाँ राइट ऑरिकल में जाएगा, फिर राइट वेंटिकल में जाएगा। राइट वेंटिकल लंग्स की सहायता से क्या करेगा, इसको ऑक्सीजन में इनरिच करेगा, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन में इसको ऑक्सीजन की मात्रा को इसमें बढ़ाएगा, ठीक। तो इस तरीके से क्या होगा, ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जो राइट वेंटिकल है, ब्लड इज पंप टू द लंग्स, जो ब्लड है वो लंग्स में पंप होगा राइट वेंटिकल की सहायता से, और इस समय क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हार्ट हमारा काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से हमने इस लेसन के पूरे क्वेश्चन आंसर को देख लिया।